मेरे पास ना रहने का ठिकाना ना खाने का, तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक्सक्यूज़ मी, हाय हाय हेलो, हाय तो करो, बैठ जाऊँ मैं? क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ है आपको? कभी परेशान हो, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, लोग आते जाते आपको देख रहे हैं, क्यों परेशान हो आप? मतलब रो क्यों रहे हो आप, ये बताओ। नहीं कुछ नहीं। क्यों रो रहे हो आप? नहीं बताना आपको। आपको क्या मतलब, अपना काम करो। अरे तो देखो, मुझे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पे ऐसे रो रहे हो, लोग आते जाते, उस सामने वाले को देखो वो कैसे हंस रहा है, देख क्या अच्छा लग रहा है क्या आपको? क्या कर, तो क्या हुआ, रो क्यों रहे हो यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मत रो यार, हुआ क्या है? कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से। यार पूछ रही हूँ आपसे मैं कि आप रो क्यों रहे हो, तो आप मुझे ही बोल रहे हो कि जाओ यहाँ से। यहाँ से इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा तुमसे, और मैं आके पूछ रही हूँ तो तुम मुझे पे चढ़ रहे हो। हुआ क्या है? मैंने बोला आपको पूछने को। आपने नहीं बोला मेरे को पूछने को, लोग नहीं पूछेंगे तुमसे, तुम यहाँ रो लो, चिल्ला लो, मर लो, क्या होना है उससे? किसी को कोई फ़र्क पड़ता है यहाँ पे? तो आपको क्यों पड़ रहा है, आप अपना काम करो यार। मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे कोई रोता हुआ दिख रहा है तो मैं बात करूँगी उससे। बहुत लोग रोते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, ये सब बहुत लोग रोते हैं तो मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ। ये सब फालतू की बातें मुझे मत बताओ यार, आप अपना काम करो। क्या हुआ है, मैं पूछ रही हूँ आपसे क्या हुआ है, तो आपको बताने में कुछ जा रहा है। क्या करोगे आप, जान मैं जान के मेरे को चाहिए, मैं हेल्प करना चाहती हूँ तुम्हारा, बताओ। क्या हेल्प करोगे आप? हेल्प करना चाहती हूँ मैं, तुम क्यों रो रहे हो बताओ मुझे, जो भी होगा मैं हेल्प करूँगी, बोलो क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रहे हो तुम इस तरीके से यहाँ पे बैठ के? कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है? नहीं कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने मारा है? नहीं तो फिर क्या हुआ है? यार, आप प्लीज़ चले जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, बताना है तुम्हें तो बताओ, नहीं तो मैं सच में चली जाऊँगी, तुम यहाँ रोते रह जाओगे, 10 घंटे रो के तुम्हारे आँख के आंसू सूख जाएंगे, तुम घर चले जाओगे। यहाँ किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम सोच रहे हो कि तुम रोगे और यहाँ किसी को फ़र्क, बताओ किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों रो रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस को बताओ। मैं आपको बता दूंगा, क्या फ़ायदा उससे। अच्छा बताओ क्या हुआ है, मेरे को जितना होगा मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो और क्या हुआ है? कुछ दिन पहले मैं आया था दिल्ली। कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, कहाँ से आए थे? और यार से बिहार से आए थे, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, मम्मी पापा मना कर रहे थे मत जाओ वहाँ पे। मम्मी पापा मना कर रहे थे कि मत जाओ यहाँ पे, तो फिर आए क्यों? अब जब आए हो तो फिर रो क्यों रहे हो? मैंने सोचा इतना बड़ा शहर है, इतने लोग कमाते हैं। हाँ कमाते हैं। मैं भी जाऊँगा, अच्छी जॉब करूँगा, ग्रेजुएशन करके आया था यहाँ पे। ग्रेजुएशन करके आए हो, बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे जॉब के ऑप्शन हैं, तो फिर जॉब क्यों नहीं कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? बहुत मुश्किल से मम्मी पापा मना करने के बावजूद जब मैं माना नहीं थी, 10,000 रुपये उन्होंने दिए थे मेरे को। ठीक है, जब 10,000 आपको मिला था, आप 10,000 यहाँ पे लेके आए, तो हुआ क्या है, रो क्यों रहे? रोने की वजह क्या है कि आप पैसे लेके यहाँ पे आए थे, जॉब करने आए थे, यहाँ तक तो सब ठीक है, फिर रो क्यों रहे हो तुम? जॉब करने आए होते तो जॉब करो ना, रो क्यों रहे हो तुम, क्यों रो रहे हो? एक बंदा मिला मुझे। एक बंदा मिला आपको, तो क्या किया उसने, मारा आपको? फिर क्या करा उसने? उसने मेरे को बोला मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा। जॉब दिला दूंगा, तो जॉब पास में मेरे को बुलाया था 12 खंबा रोड पे। 12 खंबा रोड पे, तो फिर? वो इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं गया वहाँ पे। तो इंटरव्यू नहीं हुआ आपका? नहीं, इंटरव्यू तो लिया उन्होंने। अच्छा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं किया? सेलेक्ट तो हो गया था। सेलेक्ट भी हो गया। 22,000 रुपये सैलरी भी बताई उन्होंने। 22,000 सैलरी भी बताई, फिर क्या हुआ? बहुत खुश भी था, और वो फ़ोन करके मेरे से कह रहे कि आपके जॉब में दिक्कत है, आपको 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितना? 7,000 रुपये। जॉब किस चीज़ का है? जॉब नोएडा में कोई कंपनी थी, वहाँ पे लगवा रहे थे वो लोग। नोएडा में कोई कंपनी थी तो उसमें लगा रहे थे, तो इसमें रो क्यों रहे हो कि 7,000 रुपये मांग रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हो? नहीं, मैं चूतिया बन गया, मैंने उसको 7,000 रुपये दे दिए। 7,000 रुपये भी दे दिए तुमने, फिर? अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे।
मेरे पास ना रहने का ठिकाना न खाने का, तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो तुम ग्रेजुएशन करके जब वहाँ से आए थे तो ग्रेजुएशन का डिग्री खरीदा था कि पढ़ा भी था तुमने? पढ़ा तो था। तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें 7,000 रुपये भाई जॉब के लिए तुम्हें पैसे क्यों देना, जॉब वाले पैसे देंगे ना तुम्हें। यही तो, तुम क्यों दोगे पैसे उनको? यही गलती हो गई, मुझे नहीं पता था लोग चूतिया बना रहे हैं मेरे को। लोग चूतिया बना रहे हैं लोग, तुम्हें समझ में आना चाहिए था ना कि जब वो पैसे मांग रहे हैं तो तुम पैसे ना दो उन्हें, और तुम पैसे भी दे दियो और तुम रो रहे हो। तो पैसे लेने के बाद क्या बोला उसने आपको? फोन नहीं उठा रहे वो लोग। फ़ोन नहीं उठा रहे आपका, तो यहाँ रो क्यों रहे हो फिर बैठ के? फ़ोन नहीं उठा रहा तो दूसरे फ़ोन से फ़ोन करो। नहीं उठा रहे, मैंने 2-3 नंबर से कॉल किया, अपने दोस्तों के नंबर से फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहे वो लोग। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं दोस्त के पास रहता था, उसको भी तो रेंट देना होगा, क्या करूं बताओ। ऊपर से आप भी मुझे ताने मार रही हो। ताने नहीं मार रही हूँ मैं, बेवकूफ़ हो तुम, मुझे हंसी आ रही है तुम पे नहीं कि तुम था। ग्रेजुएशन करके आए हो। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के पास इतनी दिमाग तो होनी चाहिए कि वो जॉब के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो जॉब के लिए पैसे क्यों दूँ? हाँ लेकिन भरोसा कर गया ना मैं उस पर। भरोसा किस बात का भाई? कौन यहाँ किसका अपना होता है कि तुम भरोसा कर रहे हो? यही चीज़ तुम मेरे पे तो भरोसा नहीं कर रहे हो। यही चीज़ तो मेरे मम्मी पापा भी बता रहे थे, कोई किसी का नहीं होता। मना कर रहे थे वो लोग, मत जाओ यहीं पे रहो। मत जाओ, नहीं आना भी था तुम्हें तो अच्छा अपना एक देख के आते, अपना जॉब देख के आते, तब आते ना यहाँ पे। आप इस तरीके से आए यहाँ पे, उसके बाद आपका जॉब नहीं मिला, तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से बैठ के रो रहे हो। क्या सोच रहे हो? तुम्हें रो करके सॉल्यूशन हो जाना है तुम्हारा? क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों दूसरा जॉब क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो तुम? रो नहीं रहे, रोना आ रहा है बस खुद ही। रो नहीं रहे हो, रोना आ रहा है, कोई मतलब हुआ बात का? दूसरा जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे हो तुम? पैसे नहीं है, कहाँ जाए पता नहीं चल रहा कुछ भी। एक भी रुपये। कौन सा ग्रेजुएशन किए हो तुम? मैंने बीकॉम कर रखा है। बीकॉम कर रखा है। और किस तरीके का जॉब वो कर रहे थे आप वहाँ पे? वहाँ पे मेरा कोई कॉलिंग प्रोसेस का जॉब लगा था। क्या कॉलिंग प्रोसेस का? उन्होंने बताया था नोएडा में कंपनी है। कॉलिंग प्रोसेस का? तो कॉलिंग का काम करना है। कॉलिंग का जब काम ही कॉलिंग का करना है तो नोएडा के अंदर इतने जॉब है कि आदमी कम पड़ जाए। मुझे नहीं पता ना मैं कहाँ जाऊँ, यही तो सोच रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ। मुझे फ़ोन है तुम्हारे पास? हाँ। फ़ोन में सब कुछ डिटेल होती है, क्यों नहीं तुम सर्च कर रहे हो? क्यों गवारों जैसी बात कर रहे हो? पढ़े लिखे हो। पैसे भी नहीं है ना, कहाँ जाऊँ? बिना पैसे के क्या होता है, कैसे जाऊँ मैं बिना पैसे के? एक काम करो तुम, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अच्छा देखो, मैंने ना तुमसे बात करने आई थी, तुम रो रहे थे ना, तो मुझे लगा पता नहीं तुम किस लिए रो रहे हो, तो मैंने ना कैमरा लगाया था सामने, देखो कैमरा है एक। देख तुम पहले से दुखी और आप कैमरा लगा के मजाक बना रहे हो। मजाक थोड़ी बना रही हूँ तुम्हारा। तुम रो रहे थे तो मैं बात करने आऊँगी तो मैं पूछूंगी किस लिए बात कर रहे हो। आज मैं सिर्फ जान रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, कल पूरी दुनिया जानेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जिसने फ्रॉड किया वो नहीं करेगा तुम्हारे साथ। तुमको जॉब करना है कि पैसे की मदद चाहिए? मुझे जॉब चाहिए। जॉब चाहिए ना, तो जॉब के लिए तुम अपना रिज्यूम भेजो। बाकी और जगह आप मैं शेयर कर देती हूँ आपकी रिज्यूम। मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा बीकॉम कर रखे हो तो अच्छी नॉलेज होगी तुम्हारे पास, जॉब इजीली मिल जाएगा। जॉब मिल जाएगा आपको। अभी कुछ पैसे हैं आपके पास? मेरे पास 100-200 रुपये है। बस 200 रुपये है? 100-200 ही है तो आपके पास? अब मैं अभी ATM से निकाल के कुछ आपको पैसे भी देती हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, क्या है ना कि आप बिहार से आए हो चाहे कहीं से भी आओ, छोटे शहर से जब आप आते हो ना, आप वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके आते हो, मेहनत करके आते हो, तो यहाँ दिल्ली में आने के बाद आपको क्या शौक चढ़ता है कि दूसरों को पैसे दे के आप जॉब लगवाओ? लेकिन उन्होंने गारंटी लिया था ना कि मैं जॉब दिलवा दूँ। अरे गारंटी किस चीज़ की होती है? आज के डेट में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। मैं एक्साइटमेंट हो गया था कि 22,000 रुपये सैलरी, जॉब लग जाएगी। मैं बहुत खुश था। मैंने मम्मी अब बताओ एक्साइटमेंट के चक्कर में तुम्हारा क्या हुआ है? मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। इतनी बेवकूफ़, मतलब क्या ना, एक्साइटमेंट के चक्कर में बेवकूफ़ मत बनो। क्योंकि बड़े शहरों में ना ऐसे बहुत सारे माफिया बैठे रहते हैं जो छोटे शहर से आते हैं, उनसे पैसे लेने के लिए बैठे रहते हैं, उनको टॉर्चर करने के लिए बैठे रहते हैं। उनका काम ही यही होता है। आप जिस तरीके से परेशान हो, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस वजह से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे।
कौन था जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए थे? क्या थी? कंपनी थी, कंसल्टेंसी थी, क्या था? उन्होंने बोला कंसल्टेंसी या उनका commission है। कंसल्टेंसी के तो थ्रू तो जाना ही नहीं चाहिए, कंसल्टेंसी ही सबसे बड़ी वो होती है। तो मुझे नहीं पता था ना, पहली बार तो मैं आया हूँ यहाँ पे। पता करना चाहिए, फ़ोन है आपके पास, इतनी टेक्नोलॉजी है तो आपको पता करना चाहिए थी ये सारी बातें। बाकी आप प्रॉब्लम पर टेंशन मत लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे रिज्यूम भेज देना अपना, भेजो मुझे अभी। रिज्यूम है ना? हाँ रिज्यूम बना हुआ। हाँ भेजो मुझे, आप अपना नंबर बता दो मुझे। इस पे रिज्यूम भेज देना तुम, ठीक है? आ जाओ फिर। पक्का जॉब लगा दोगे? मैं मजाक क्यों करूँगी तुमसे? ऑलरेडी देख लो, पैसे लूट लिए मेरे। पैसे लूट लिए? मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ और तुम फिर भी ये क्वेश्चन कर रहे हो मेरे से। जहाँ तुम्हें परखनी चाहिए वहाँ तो तुम परखते नहीं हो, और लोग तुम्हारी हेल्प करने आ रहे हैं तो तुम उनसे बोल रहे हो कि पक्का अब कैसे ट्रस्ट करूँ, फ्रॉड हो गया, ये हो गया। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप आओ, मैं ATM में से आपको कुछ देती हूँ निकाल के। अच्छे से यूज़ करना, चाहे मैं आपको 500 ही दूँ, चाहे मैं 1000 रुपये ही दूँ। धन्यवाद। चलो आप।